नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाय नमो लोये सव्वसावोळं तीन भुवन में सा नीत राग विज्ञाता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठवीं ढाल में व्यवहार सम्यक चारित्र के अंतर्गत मुनिराज के 28 मूल गुणों का स्वरूप बतलाया है, जिसमें हम लोग 7 अन्य गुणों का स्वरूप समझ रहे थे। क्या क्या होते हैं 28 मूल गुण? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण। उन 7 अन्य गुणों में अस्नान, अदंत धोवन, अचेलकत्व, हाँ, और भूमि शयन, ये 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 2 मूल गुणों की चर्चा करेंगे, क्योंकि वे दोनों ही भोजन से रिलेटेड है। दिन में एक बार आहार लेना और खड़े खड़े आहार लेना। ठीक है, इन दोनों की चर्चा अपन आज करेंगे, तो ये हो जाएंगे 5 और 6 नंबर। और 7वें नंबर पर एक केश लॉन्च, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, शुरू करें। आइए, अब अपन लोगों को नया छंद पढ़ना है। छंद नंबर 6। देखिए क्या लिख रहे हैं। एक बार दिन में ले आहार खड़े, अलप निज पान में कचलौच करत न डरत परिश, सो लगे निज ध्यान में। अरिनेत्र महल मसान कंचन, काच निंदन धुति कर, अर्घावतारण असी प्रहार, में सदा समता धर। बड़ा सुंदर ये छंद है। जो पहली लाइन है, पहली लाइन में पांचवे और छठे, इन दोनों अन्य गुणों की बात की। पहले तो लिख रहे हैं, एक बार दिन में ले आहार, माने मुनिराज दिन में एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं, बार बार ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो इसका नाम है एक बार दिन में ले आहार। शास्त्र में इसके लिए शब्द दिया एक भुक्ति। क्या शब्द दिया? एक भुक्ति। भुक्ति मतलब भोजन, एक बार भोजन करना। ठीक है, एक भुक्ति। और अगली इसके आगे क्या लिख रहा है? खड़े अलप निज पान में। और भैया कैसे करते हो एक बार भी भोजन? कि खड़े होकर के करते हैं, बैठे बैठे नहीं करते, एक बार। दूसरी बात, अल्प मात्रा में करते हैं, 2 बार। और तीसरी बात, कहाँ करते भाई? बर्तनों में करते हैं क्या? थाली, कटोरी, चम्मच, प्लेट? बोले नहीं, निज पान में। निज मतलब अपने, पान मतलब होता है हाथ। अपने हाथ में खड़े होकर अल्प भोजन वे मुनिराज दिन में एक बार करते। ठीक है, तो दोनों ही मूल गुण ये भोजन से रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों की साथ में चर्चा करेंगे। पहले तो है एक भुक्ति, और जो दूसरे नंबर पर है खड़े खड़े आहार करना, ये है स्थिति भुक्ति। क्या बोलते हैं इसको? स्थिति भुक्ति। स्थिति, एक ही जगह स्थित होकर के, घूमते घूमते नहीं, बैठ करके नहीं, है ना, एक ही जगह खड़े होकर के वे आहार करते। चलिए पढ़े आगे। अगली लाइन में केशनोच और फिर आगे की चर्चा है, मुनिराज का और स्वरूप बतलाया है, उनको अपन आगे देखेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं। वीतरागी मुनिराज दिन में एक बार खड़े खड़े अपने हाथ में रखकर थोड़ा आहार लेते हैं। ये इन दोनों लाइन का है। अब
जो दिन में एक बार आहार है ना, एक बार दिन में ले आहार, तो वो दिन का क्या अर्थ है उसको थोड़ा समझते हैं। क्या मुनिराज सुबह सुबह सूर्योदय होने के बाद ही आहार ले सकते हैं क्या? या सूर्यास्त हो रहा हो, जैसे भाई श्रावक लोग होते हैं ना, श्रावक भी ठीक शब्द नहीं है, गृहस्थ लोग, तो वो अंधेरा भी होता रहता है, सनसेट होने के बाद भी कई लोग भोजन करते रहते हैं। अरे, होता है ना, भाई रात में नहीं खाना है, अच्छी बात है, तो क्या करते हैं कि मान लो सनसेट का टाइम है 5:30 बजे, और अंधेरा होता है 6 बजे तक, तो वो 5:30 से 6 बजे के बीच में भोजन करना, ये रात्रि भोजन है। दिन में भोजन, दिन का मतलब ही होता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, उस समय का नाम है दिन। जैसे ठंड के दिनों में सूर्योदय लेट होता है, तो सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, इसलिए बोलते हुए ठंड के दिनों में दिन छोटे होते हैं। और गर्मी के दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त भी थोड़ा लेट होता है ना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त से दिन और रात का समझना चाहिए, अंधेरे और उजाले से नहीं, ये बता रहे। अब यहाँ तो मुनिराज के रिलेटेड क्या बोल रहे हैं कि सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात, भैया घड़ी क्या होती है, एक घड़ी कितने टाइम की? 24 24, 24 मिनट की, 24 मिनट की एक घड़ी, और 2 घड़ी होती है 48 मिनट की, ठीक है ना। 2 घड़ी होती है 48 मिनट की, तो एक घड़ी माने 24 मिनट। तो 24 मिनट, अब बोल रहे सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात, तो 3 घड़ी कितनी हो जाएगी? जोड़ो, एक घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट, और 3 घड़ी में 72, 72 हो जाएंगे ना, 72 मिनट्स। 72 मिनट मतलब लगभग लगभग सवा घंटा, 60 मिनट और 12 मिनट और, है ना, सवा घंटा समझ ले। सवा घंटा माने सूर्य उदय के सवा घंटे बाद, और सूर्यास्त होने के 3 घड़ी पहले। साधना के सूर्यास्त होने के 3 घड़ी पहले मतलब सूर्यास्त होने के सवा घंटे पहले तक कितना हो गया? मान के चलो सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, है ना, मोटा मोटा अपन समझ रहे, और शाम को 6 बजे सूर्यास्त होता है। तो ये सुबह 6 से शाम का 6 बजे तक का टाइम है, तो मुनिराज इसमें से किस टाइम पर आहार ले सकते हैं? तो वो बताया कि भाई अगर सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है ना, तो 7:15 बजे के बाद आहार लेंगे। और अगर शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो उससे सवा घंटा पहले, मतलब 4:45, 4:45 हो जाएगी ना, 4:45। अरे, 6 बजे से 1 घंटा पहले चलो तो 5 बजेगी, 15 मिनट और पहले आ जाओ, तो 5 बजने में 15 मिनट कम, 4:45। तो 7:15 से लेके 4:45 तक का जो टाइम है, उस टाइम के बीच में मुनिराज अपना आहार पूरा कर लेंगे। माने शुरू करेंगे तो सूर्योदय के 3 घड़ी बाद, और आहार अगर उनका पूर्ण हो जाए, कब पूर्ण हो जाना चाहिए? कि भाई सूर्यास्त के 3 घड़ी पे। तो क्या भैया इतनी देर तक, मैंने 8:15, 9:15, 10:30, 11:15, 12:15, 2:30, 2:30, 3:15, 4:15, तो 9 घंटे हो गए, 9, 9:30 घंटे हो गए। तो क्या 9:30 घंटे तक महाराज जी आहार ही करते रहेंगे क्या? कि नहीं भैया, ये 24 घंटे में से 9 घंटे बताए कि इन 9 घंटे में मुनिराज अपना आहार ग्रहण कर सकते हैं, इसके अलावा वे आहार के लिए नहीं जाते। तो भैया इन 9 घंटे में कितने टाइम आहार ले सकते हैं? तो उसके लिए आगे बता रहे हैं कि सूर्योदय के 3 घड़ी बाद और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले तक के समय में, मतलब वो जो 9 घंटे का समय है, उसमें भी एक मुहूर्त, 2 मुहूर्त, या 3 मुहूर्त काल, मैक्सिमम भी अगर मुनिराज आहार लेंगे तो कितने टाइम तक आहार लेंगे पता है? 3 मुहूर्त तक। 3 मुहूर्त क्या होता है? जोड़ो, पौन घंटे का एक मुहूर्त, मोटा मोटा जोड़ रहे अपन, रफ कैलकुलेशन कर रहे, 48 मिनट्स नहीं लेके 45 मिनट्स लेते हैं। तो पौन घंटे का एक मुहूर्त, तो 2 मुहूर्त कितने हो गए? 1.5 घंटा हो गया,
45 मिनट प्लस 45 मिनट 90 मिनट हो गए, मतलब 1.5 घंटा। और एक मुहूर्त और जोड़ लो, 90 मिनट प्लस 45 मिनट, 135 मिनट, मतलब 2 घंटा और 15 मिनट, सवा 2 घंटा। माने मैक्सिमम मुनिराज के लिए ये टाइम लिमिट है कि उनका आहार सवा 2 घंटे तक उनका आहार चल सकता है। जय श्री आंटी जी। कितने टाइम तक? या तो एक मुहूर्त में ही हो जाए, माने विद इन 48 मिनट्स हो जाए। पर मैक्सिमम बोल रहे कि मैक्सिमम भी अगर मुनिराज आहार लेंगे तो कितने टाइम तक लेंगे? सवा 2 घंटे तक। अब कोई ऐसा बोले कि भैया सवा 2 घंटे तक कोई कैसे खाना खा सकता है? क्यों? कि भाई अगर रोग हो, मुनिराज को कोई समस्या हो, वृद्ध हो, बहुत समय लगता हो, तो वो स्पेशल केसेस दिए हैं कि भाई मैक्सिमम भी अगर उनकी आहारचर्या चलेगी तो वो सवा 2 घंटे तक चल सकती है। भैया अब ये शास्त्र की बात है, माने अगर कोई मुनिराज आपको आहार लेते हुए दिखे और आप 1 घंटे बाद लौट करके आओ, और 1 घंटे बाद वो महाराज जी फिर से आहार लेते हुए दिखे, तो ऐसा मत सोचना कि बाप रे ओहो, हम तो खुद ही नहीं खाते इतनी देर तक, ये महाराज जी तो 1 घंटे तक खा रहे हैं, अरे बाप रे बाप। तो दोष नहीं है, सवा 2 घंटे तक भी दिगंबर मुनिराज का आहार चल सकता। देखो ऐसा है, बहुत सारे इसमें आहार है ना, तो आहार से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं ध्यान रखने की। एक तो मुनिराज का स्वास्थ्य कैसा है, शरीर की अवस्था कैसी है, वृद्ध है कि युवा है। अच्छा, उनकी भूख कैसी है? अरे भाई शरीर की भूख को भी तो ध्यान में रखेंगे ना, शरीर की भूख कैसी है। माने उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैक्सिमम टाइम बताया कि 3 मुहूर्त तक भी, 3 मुहूर्त काल तक दिगंबर मुनिराज की आहारचर्या चल सकती। पर एक बात है कि वो एक ही बार आहार लेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी एक बार आहार के लिए निकल गए, एक बार आहार ले लिया और शाम को फिर भूख लग गई तो बोलेंगे भाई अपने पास अभी टाइम तो है, अभी सवा 4 पौने 5 तो बजी नहीं, चलो एक बार और श्रावक के घर चल के आहार लेके आ जाए। ऐसा नहीं होता क्या कि एक बार सुबह नाश्ता भी ले ले, फिर उसके बाद में भोजन भी ले ले, शाम को फिर एक बार भोजन ले ले? नहीं, एक बार दिन में ले आहार। आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? ये मुनिराजों की आहारचर्या चल रही है। दिगंबर वीतरागी मुनिराज वे कैसे आहार लेते हैं कि 24 घंटे में से सिर्फ वो 9 घंटे का टाइम पीरियड है, उस बीच में वे आहार लेते हैं। और उस बीच में भी बार बार नहीं। देखो रात का तो सवाल ही नहीं उठता, रात में तो श्रावक ही आहार नहीं करता, तो मुनिराज कैसे आहार करेंगे? क्यों? श्रावक करता है क्या रात में भोजन? और मुनिराज को तो श्रावक के यहाँ ही भोजन करना है ना, वे स्वयं तो बना करके खाएंगे नहीं। तो वो रात का तो गैप ही चला गया। अब एक प्रश्न पूछते हैं कि भैया सूर्योदय के 3 घड़ी बाद क्यों लिखा, सूर्योदय होते से ही क्यों नहीं लिखा? साधारण के लिए। और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले क्यों लिखा, तिल सूर्यास्त क्यों नहीं लिखा? जीव उत्पत्ति हो जाती है। अच्छा, और कि भाई सुनो, श्रावक के घर आहार होना है, सूर्योदय के बाद श्रावक आहार बनाना शुरू करेगा। अरे ऐसा थोड़ी कि रात में तैयारी शुरू कर देगा, आजकल लोग रात में तैयारियां शुरू कर देते हैं सूर्योदय होने के पहले ही। हाँ, भैया क्या करना है कि वो चने बनाने हैं, तो क्या करो, रात में ही पानी में गला के रख देते, भिगो के रख देते। भाई दोष रात्रि भोजन का दोष लगता है कि ये रात में ड्राई फ्रूट भिगो करके रख देना और सुबह खाना, ये रात्रि भोजन का दोष है। रात्रि भोजन का दोष। अगर आपको भिगो करके ही खाना है तो उसको सुबह सुबह भिगो दो, शाम तक खा लो। ऐसा कर सकते हैं ना। पर रात में आरंभ करना, क्योंकि हम आपको ध्यान हो जब हमने रात्रि भोजन के बारे में पढ़ा था लेवल 2 में, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, वो सारी बात करी थी वहां। उस समय पढ़ा था कि रात्रि भोजन करने का नहीं करने का मतलब अकेला ये नहीं है कि रात में नहीं खाना, अंधेरे में नहीं खाना, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, एक बात। दिन का बना भोजन रात्रि में नहीं करना, दूसरी बात।
और रात्रि का बना भोजन दिन में नहीं करना। है ना समझ में? तो भाई सूर्योदय के 3 घड़ी बाद क्यों? कि भाई श्रावक पानी कब छानेगा? सूर्योदय के बाद तो पानी छनेगा। फिर जो भी वो उसके आहारचर्या भोजन रिलेटेड अपने घर में जो तैयारी करेगा भैया, चौक सफाई करेगा, ओखली से मसाला पीसेगा, या जो कुछ भी श्रावक कार्य करेगा, तो उसमें 3 घड़ी तो कम से कम लगी जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि महाराज जी उसके घर के बाहर खड़े रहेंगे और श्रावक बोलेगा कि महाराज जी रुको, अभी थोड़ा कुकर में चावल चढ़ाए हैं, बस एक सीटी और आ जाए, जब तक आप खड़े रहो ऐसे। तो मुनिराज के पास इतना समय थोड़ी है। वे तो 3 घड़ी बाद आएंगे। अच्छा चलो भैया, 3 घड़ी बाद का तो सिस्टम समझ में आया। ये 3 घड़ी पहले चले क्यों जाएंगे आहार करके? सूर्योदय सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले तक ही क्यों आहार लेंगे? कि भाई मुनिराज को आहार देने के बाद श्रावक भी तो आहार करेगा। अतिथि समविभाग, मुनि को भोजन दे, फिर निज कर ही आहार। भाई मुनिराज को आहार कराएगा, उसके बाद श्रावक, उसका परिवार, वो सब लोग आहार करेंगे, तो मुनिराज का ही आहार चलता रहेगा सूर्यास्त तक। तो वो श्रावक तो रात में खाना खाएगा क्या? अरे बात आ रही है क्या समझ में? तो वो भाई श्रावक का भी रात्रि भोजन में दोष ना लगे, इसका मुनिराज को बहुत ख्याल रहता है। इसलिए वो किस समय आहार के लिए निकलते हैं? कि जब इतना समय निकल गया हो कि आहार बन गया हो, और उतना समय बच जाए कि श्रावक भी बाद में आहार कर ले, बर्तन साफ हो जाए, रसोई साफ हो जाए। वो है मुनिराज की आहारचर्या। आई क्या बात समझ में? है ना? तो ये तो हुई वो सूर्योदय के 3 घड़ी बाद और सूर्योदय के 3 घड़ी पहले क्यों करते हैं। अच्छा, एक ही बार आहार करते हैं, बार बार आहार नहीं करते हैं। ये दिन में एक बार आहार लेना, माने दिन में एक बार आहार लेना मतलब एक भुक्ति, एक भुक्ति नाम का मूल गुण है। अब एक बात थोड़ी और अच्छी समझने की अपन सबके लिए, कि भैया दिन में एक बार आहार लेना, इसका मतलब क्या है? कि एक बार जो मुनिराज आहार लेते हैं, आहार लेना मतलब, आहार लेना मतलब क्या? कि वो सभी प्रकार से शरीर को पोषण देना, सभी प्रकार से शरीर को पोषण देना, चाहे पानी के रूप में, चाहे ठोस पदार्थों के रूप में, चाहे लेप लगाना, चाहे तेल लगाना, जो कुछ भी है वो सिर्फ एक ही बार वे उस शरीर का पोषण करते हैं। मुनिराज बार बार इस शरीर के पोषण के लिए कुछ कार्य नहीं करते, इसका नाम है एक बार। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, 4 प्रकार के आहार। है ना? 4 प्रकार के आहार क्या होते हैं? 4 प्रकार के, कि खाद्य, पेय, स्वाद्य और लेप, ऐसे 4 प्रकार के आहार होते हैं। माने खाद्य मतलब जो खाने योग्य ठोस आहार है, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, ये सब चीजें। पेय मतलब जो लिक्विड तरल पदार्थ है, दूध, फलों का रस, पानी, है ना, ये सब पेय कहलाता है। स्वाद, स्वाद मतलब जो स्वाद के लिए, जैसे चटनी, नहीं, हाँ स्वाद के लिए क्या है भैया, मुखवास वगैरह जो चीजें, इलायची, सौंफ, ये चीजें जो होती है स्वाद। और ले माने जो लेप आदि, लेपाहार भी बोलते हैं उसको, लेपाहार, और स्वाद में वो चटनी आदि भेजे, कुल मिला के मतलब जितने लेपाहार वगैरह भी है, ये सब चीजें 4 प्रकार के आहार में इंक्लूडेड है। अब आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा अपने, माने दिगंबर संप्रदाय में वो शब्द इतना प्रचलित नहीं है, पर अपने जो श्वेतांबर भाई है, ये लोग इस शब्द का बड़ा यूज करते हैं, चौविहार। है ना? चौविहार, ये क्या होता है चौविहार? 4 बार विहार करना, इसका नाम है चौविहार। चौविहार मतलब 4 प्रकार का आहार। चौ आहार माने 4 प्रकार के आहार का त्याग करके अगले दिन तक हम उन 4 प्रकार के आहार को नहीं ग्रहण करेंगे, इसको बोलते चौविहार कर लिया। चौविहार शाम को ही करते ना, दिन दिन वाले भोजन को चौविहार नहीं बोलते ना, कल्पना आंटी जी, शाम को। तो भैया ये शाम को
पूछते भाई आपने चौविहार कर लिया कि हाँ कर लिया, इसका मतलब पता है कि चारों प्रकार के आहार से अब हमने निवृत्ति ले ली, इसका नाम है चौविहार करना। माने अब रात्रि में अब हम पानी भी नहीं पिएंगे, ये है चौविहार करना। तो मुनिराज चारों प्रकार के आहार को सिर्फ दिन में एक बार ही ग्रहण करते हैं, दूसरी बार नहीं। साधना जी समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन मुनिराज, देखो उपवास है, उपवास है तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा जिस दिन उपवास उस दिन मुनिराज आहार के लिए तो नहीं जाएंगे, राइट? पक्की बात है ना, उपवास के है ही उस दिन उपवास, तो क्यों आहार ग्रहण करेंगे? तो क्या उस दिन मुनिराज तेल की मालिश करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि वो आहार है, वो भी आहार ही है। आ रहे ना समझ में? तो उपवास के दिन तो सवाल ही नहीं उठता। पर मान के चलिए जिस दिन मुनिराज आहार के लिए जा रहे थे, संकल्प लेकर के कि भैया अभी आहार के लिए जाना है, वे आहार के लिए निकले हैं और आहार चर्या करके वापस लौट करके आ गए, क्या अब वे ऐसी कोई चीजों का यूज करेंगे जिससे शरीर को बल मिले, शरीर को पुष्ट पोषण मिले? कि नहीं, वो चारों प्रकार के आहार का त्याग हो चुका है। अब यहाँ पर इतनी मार्मिक समझने की बात यह है कि जो लोग वैयावृत्ति के नाम पर रात्रि में तेल लगाते हैं, आप समझ रहे हो, आप रात्रि भोजन के बराबर पाप करके आ रहे हो। एक तो वो उनका एक ही बार का नियम है और आप उनको दो बार लगा रहे हो, तो पहला तो पाप वहीं लग गया। दूसरी बात, दिन में भोजन करने का नियम है और आप रात्रि में भोजन करा रहे हो। अरे बस ओरली नहीं हो रहा है, अंतर इतना है कि ओरली नहीं हो रहा है, मुंह से कुछ नहीं ले रहे। नहीं आ रहा समझ में? मुंह से नहीं ले रहे हैं, बाकी शरीर में तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्यों जय श्री आंटी जी? मैं मुंह से तो कुछ नहीं लूं और ग्लूकोज की बोतल चढ़ा लूं, ओरली कुछ नहीं लेंगे पर। तो बताओ मेरा उपवास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे मेरी बात आ रही है क्या आप लोग को समझ में? मैं मुख से तो कुछ भी नहीं खाऊं। कई बार ऐसा होता है ना, लोग इतने बीमार हो जाते हैं वो ओरली कुछ नहीं खा पाते, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स? बोतल चढ़ाते। रोम आहार, अच्छा रोम आहार बोलते हैं क्या उसको आप लोग? अच्छा अच्छी बात। माने बॉटल चढ़ाते हैं, कुछ भी कर रहे बॉडी में सम एनी हाउ वो चीज चली जाए जिससे बॉडी को एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है। आहार काय के लिए कर रहे थे? वो बॉडी को चलाने के लिए ही ना। ले तप बढ़ावन हेतु। तो अंतर क्या रहा? अंतर इतना रहा कि ओरली तो नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट रोम से जा रहा है, तो ये आहार नहीं हुआ। और रात में आहार, अब आप सोच रहे हो कितना महापाप है। ये अज्ञानता में बांधे कर्म है, अपने को अंदाजा ही नहीं लगता। हमको ऐसा लगता है हम तो वैयावृत्ति कर रहे हैं। अरे भैया इसका नाम वैयावृत्ति नहीं है, तेल की शीशी खत्म कर देना। थोड़ा विवेक तो लगाओ। कितने ही लोग ऐसे होते हैं, वो लौकी होती, लौकी लौकी घिसते हैं, पैरों में लौकी घिसते हैं, उससे शरीर में ठंडक आती है। जैसे बुखार वगैरह आ जाता है ना, तो लौकी होती है, लौकी, वो लौकी को लेकर के ऐसे पैरों में घिसते, पैरों के तलवे में, तो उससे ठंडक आ जाती है, शरीर पे लगाते। ये आहार है। मैंने अभी तक तो तेल का ही आहार था, अब तो सीधे वो आहार, खाद्य वस्तु का आहार हो रहा है। बस अंतर इतना है, ओरली नहीं हो रहा है। अरे आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है क्या? इसी का एक रेफरेंस मैं आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से बताता हूँ। वहां पर पंडित जी ने प्रतिज्ञा के संबंध में लिखा कि कई जीव ऐसे होते हैं कि प्रतिज्ञा तो ऊंची ले लेते हैं और फिर जैसे तैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। वहां उदाहरण लिया कि भोजन आदि का तो त्याग करते हैं, पर पानी का तो त्याग कर दिया, अब क्या करें कि अब एक गीली पट्टी लो और गीली पट्टी को गले पर रख दो तो गला नहीं सूखेगा। हाँ, घी तो नहीं खा रहे पर शरीर पे घी की मालिश कर रहे हैं।
तो उन्होंने बताया ये दोष रूप है, ये अज्ञानता रूप आचरण है। अपन लोगों के समझने की बात इतनी है कि भैया मुनिराज दिन में सिर्फ एक बार ही आहार लेते हैं। उसके अलावा ना कोई तेल, ना कोई लेप, ना कुछ भी, नथिंग। इसका नाम है, ये मूल गुण है। मूल गुण में इफ एंड बट नहीं लगा सकते आप, नहीं तो उसका नाम मूल गुण नहीं होता है। मूल गुण तो वो है कि जो कंपलसरीली उनकी चर्या में होना ही चाहिए। आप लोग को बात आ रही है क्या समझ में? अच्छा, और फिर वो जो दिन में एक बार आहार लेते हैं, वो कैसे लेते हैं कि वो इष्णा समिति में पढ़ के आए थे अपन। वो 46 दोषों को टाल करके नवदा भक्ति पूर्वक, जो श्रावक के यहाँ पर है ना, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को, ले तप बड़ा वन हेतु, नहीं तन पोषते तजी रसन को। ये पूरा इस प्रकार से दिन में एक बार दिगंबर मुनिराज क्या है, आहार लेते हैं। इसके अलावा नहीं लेते। सचित्र पदार्थ पता नहीं मुनिराज यूज भी नहीं करते। एक और बात बताते हैं। सचित्र एक प्रतिमा है, सचित्र त्याग प्रतिमा। 11 प्रतिमा जो श्रावक की होती है, उनमें एक सचित्र त्याग प्रतिमा है। उस प्रतिमा में ये है कि जब श्रावक जो सचित्र त्याग प्रतिमा का व्रत लिए हुआ है, सुनिएगा सब लोग, वह श्रावक अब ऐसी कोई भी चीज का यूज नहीं करेगा जो सचित्त है। माने अगर वो पानी भी यूज करेगा ना, तो उसको अचित्त करके यूज करेगा। माने प्रासुक करके, उबाल करके यूज करता है, कच्चा पानी यूज नहीं करता। हरी सब्जी आदि भी है, तो उनको कच्चा ही बना खा ले, कभी नहीं करता। उनको या तो चाकू से बनाएगा, बॉईल करेगा, उसको फ्राई करेगा, चाकू उस पर चलाएगा, तब जाकर के उसको यूज करता है। नहीं तो वो वस्तुएं अचित्त नहीं होती है, सचित्त ही रहती। तो ये तो श्रावक के लिए। और जो मुनिराज को लौकी घिस देते हैं, या मुनिराज को वो सफेद पेठा, सफेद पेठा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम्म, होता है ना वो सफेद पेठा ही, क्या बोलते हैं उसको? ऐशगार्ड, ऐशगार्ड, ऐशगार्ड बोलते हैं हाँ। तो वो सफेद पेठा वो सब उपचार के लिए यूज करते, कि इससे ठंडक मिलेगी। तो भाई वो सचित्त पदार्थ है, तो ऐसी सचित्त पदार्थ मुनिराज के लिए कैसे यूज कर सकते हो? अहिंसा महाव्रत में दोष है। आ रही है क्या आप लोग को बात समझ में? अहिंसा महाव्रत में दोष है। इसके लिए मुनिराज कभी भी इस प्रकार का काम नहीं। मुनिराज रात्रि भोजन करते हैं क्या? अब आप बोलोगे कि भैया कैसा प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न पूछने के पहले सोचो तो सही आप क्या पूछ रहे हो। हाँ, गृहस्थों के लिए पूछो तो समझ में आता है, क्योंकि आजकल गृहस्थ रात में खाने भी लग गए। पर ये अपन लोगों को बहुत समझने की बात है। मुनिराज रात में भोजन नहीं करते हैं। अब वो चारों प्रकार के आहार के त्यागी होते हैं। और क्या क्या होते हैं वो चारों प्रकार के आहार, वो अपन पढ़ चुके हैं। इसके लिए भैया मुनिराजों को रात्रि भोजी मत बनाओ। ठीक है। वैयावृत्ति के नाम पर लेप आहार कराने का पाप बंद नहीं करो, कि भैया वो तो कराते हैं। अरे तो वे कराते हैं तो उसका पाप उन्हें लगता है, तुम करते हो तो तुम्हारे करने का पाप तुम्हें लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई करा रहा है तो हमारा पाप भी उनको ही लगेगा, नहीं समझे? अरे वो करा रहे हैं तो उसका पाप उनको लगेगा, तुम कर रहे हो तो तुम्हारा पाप तुम्हें लगेगा। तो अगर पाप बंद से बचना हो, जैसे अज्ञानता पूर्वक आचरण से बचना चाहिए। ठीक है। चलो, अब ये तो हुआ दिन में एक बार आहार ग्रहण कर। अब कैसे आहार ग्रहण करते हैं? तो कह रहे हैं खड़े खड़े अपने हाथों में आहार ग्रहण करते हैं। देखिए चित्र दिख रहा है ना, खड़े खड़े वे मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। बैठ करके नहीं, देखो लिख रहे हैं आप। भीत
खंबे आदि का सहारा लिए बिना, माने बिना किसी सपोर्ट के, दीवार का सपोर्ट या कोई खंबा हो, बिना किसी सपोर्ट के वे मुनिराज खड़े होकर, टिक करके नहीं, खड़े होकर के आहार ग्रहण करते। और जो अपने दोनों पैर है, उन दोनों पैरों में 4 अंगुल की दूरी बना करके, 4 अंगुल मतलब ये ये कहलाता है 4 अंगुल, है ना। तो दोनों पैरों के बीच में इतना गैप रख करके वे मुनिराज क्या करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। और आगे और क्या लिख रहे हैं, अपने हाथों की अंजुलि रूप, नहीं सॉरी, 3 भूमियों के शुद्ध होने पर। 3 भूमियां कौन सी है भैया, क्यों 3 भूमि कौन सी है, सुनो सही। 3 भूमि माने, एक भूमि तो वो जहां मुनिराज खड़े हैं, भूमि मतलब एरिया, वो एरिया जहां पर मुनिराज खड़े हैं, वह एरिया शुद्ध हो, जीव जंतु वहां पर उस जगह जहां वे खड़े हैं वहां ना हो। क्लियर, एक हो गया। दूसरी भूमि, जहां वो आहार कर रहे हैं, और अगर वो आहार नीचे गिरता हो तो वो जगह शुद्ध हो जहां पर वो आहार गिर रहा है। अरे, आप लोगों ने अभी अभी जो आहारचर्या मुनिराज की चलती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कभी कि मुनिराज खड़े हैं और उनके आगे एक पात्र रखते हैं, कुछ बाल्टी या कुछ तपेला ऐसा रखते हैं, जिससे वो आहार जमीन पे नहीं गिर के उसके अंदर गिरता है, राइट। तो बोल रही कि जहां पर वो बाल्टी या तपेला भी रखा हो वह भूमि शुद्ध हो, जीव जंतु नहीं। दो हो गए, पहली भूमि जहां वे स्वयं खड़े हैं, दूसरी जहां वो आहार आदि गिरे तो वो जगह भी दो, और तीसरी जहां आहार देने वाला दाता माने वो श्रावक खड़ा हो, वह जगह भी शुद्ध हो। इन 3 भूमियों की शुद्धि होने पर खड़े होकर के वे आहार ले। तो कैसे खड़े भैया, खड़े खड़े तो हम भी आहार लेते शादियों में जाके, तो वो भी ऐसे ही करते होंगे महाराज जी, खड़े खड़े आहार लेते, उनकी थाली को लगा के ले आता होगा कि नहीं, अपने हाथों की अंजुलि रूप पात्र में आहार ग्रहण करना, वह स्थिति भोजन कहलाता है। आई क्या आप लोग को बात समझ में, सरल है। दोनों आहार से रिलेटेड है। पहला तो यह था कि एक बार दिन में ले आहार, मुनिराज एक बार ही, वो भी दिन में आहार लेते थे। अच्छा, कोई ऐसा बोले कि भैया जिस दिन मुनिराज का उपवास हो जाएगा उस दिन तो इनके इस मूल गुण का पालन ही नहीं हो पाएगा, तो फिर उनको दोष लगेगा क्या, क्यों। मुनिराज के लिए 28 मूल गुण पालना कंपलसरी है कि नहीं, हाँ कि ना, कंपलसरी है ना। तो फिर जिस दिन उन्होंने उपवास करा तो उस दिन एषणा समिति का पालन होगा क्या, तो उस दिन एक भुक्ति का पालन होगा क्या, तिथि भुक्ति का पालन होगा क्या। तो बताओ, उपवास करा और 3 मूल गुणों का तो पालन ही नहीं हुआ। अरे बात आ रही है क्या समझ में। तो इस हिसाब से तो मुनिराज तो कभी उपवास कर ही नहीं सकते, क्यों, कि अगर आज उपवास करेंगे तो आज फिर मूल गुणों का पालन कैसे होगा। कल्पना के, मान के चलिए मुनिराज अभी बैठे हुए हैं, अब बैठे हैं ना, अभी क्रिया समिति का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैठे वो तो फिर क्रिया समिति का पालन करने के लिए तो चलना पड़ेगा। तो क्या चलते ही रहेंगे पूरे जीवन क्रिया समिति पालने के लिए, कि भाई वे मूल गुणों को पालने के लिए मूल गुण नहीं पालते हैं। ये पहले भी की थी हमने बात। मुनिराज तो मुख्य रूप से शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं। हाँ, जब शुभोपयोग रूप उनका प्रवृत्ति आचरण होता है तब वो 28 मूल गुण रूप होता है। आहार नहीं लेते हैं, बेस्ट है। पर अगर आहार लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, विहार ना करें, बेस्ट है। पर विहार करेंगे तो क्रिया समिति पूर्वक करेंगे, कुछ बोले नहीं, मौन रहे, बेस्ट है। पर अगर बोलेंगे तो भाषा समिति पूर्वक बोलेंगे। आई ना समझ में बात। 28 मूल गुण पालना सेकेंडरी है, शुद्धोपयोग प्राइमरी है। भरत जी थे, भरत जी,
भरत चक्रवर्ती, उन्होंने मुनि दीक्षा ली। सबसे आखिरी में दीक्षा ली थी उन्होंने, पता है ना। आदिनाथ भगवान की तो पहले दीक्षा हो गई, बाहुबली की भी दीक्षा हो गई थी, अब सबसे लास्ट में भरत जी ने दीक्षा ली। और दीक्षा ली, और दीक्षा लेते से ही मुनि हो गए। तो पता है कितने समय तक मुनि रहे? सिर्फ अंतर मुहूर्त समय वे मुनि रहे। अंतर मुहूर्त के अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया। अब बताओ अंतर मुहूर्त में उन्होंने कौन कौन से मूल गुण पाले होंगे? कि मुनियों को तो मूल गुण पालने पड़ते हैं, कि भाई पालने पड़ते नहीं है, मूल गुण पलते हैं। अंतर आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं ये इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ कि 28 मूल गुणों को पालना ये मोक्ष मार्ग नहीं है। अब थोड़ी खतरनाक बात, कल्पना आंटी जी, इन 28 मूल गुणों को मैं पालन करूं तो मेरा मोक्ष मार्ग चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये व्यवहार का कथन है। मुख्य रूप से तो जितनी जितनी वीतरागता बढ़ रही है ना, वो सम्यक चारित्र है, वो है मोक्ष मार्ग। उस वीतरागता के साथ बाहर में ये व्यवहार व्रत नियम संयम रूप दिखते हैं, इसलिए इनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। बाकी वास्तव में व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। रियल मोक्ष मार्ग तो वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। किस किस को समझ में आई ये बात? 28 मूल गुणों का पालन करूं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन करूं, ये तो शुभ भाव है, और शुभ भाव आश्रव है। और मोक्ष मार्ग संवर्त निर्जरा रूप होता है। ये बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर करके चलना। अगर अपन ये शुभ भाव को ही उपादेय मान लेंगे तो अपनी मोक्ष मार्ग की भूल हो जाएगी, आश्रव तत्व संबंधी भूल हो जाएगी। तो भैया मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में छड़ाला में लिखा ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हो। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो, तो मोक्ष मार्ग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि निश्चय के साथ होता है, इसलिए इसको भी मोक्ष मार्ग नाम मिल जाता है। नहीं समझ में आया? डॉक्टर की पंडित की पत्नी पंडिताइन है, तो पंडिताइन ने भी कुछ पढ़ाई लिखाई करी है क्या? कि नहीं, उसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी, पर पंडित के साथ रहती है, इसलिए उसका नाम भी पंडिताइन पड़ गया। ऐसे ही ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, नाम ही व्यवहार इसलिए क्योंकि निश्चय के साथ है। बिना निश्चय के इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। जैसे बिना पंडित के पंडिताइन की कोई आइडेंटिटी है क्या? नहीं है। अरे मेरी बात आ रही है क्या समझ में? आप ये समझना बड़ा आवश्यक है। नहीं तो क्या है कि जीव व्यवहार धर्म, क्योंकि जिनवाड़ी में 99% प्ररूपण काय का किया हुआ है, व्यवहार। तो उस व्यवहार को निश्चय तक लेकर के जाना ये हमारी ड्यूटी है, अपन लोगों की ड्यूटी है। तो मुनिराज 28 मूल गुण पालने के लिए दीक्षा लेते हैं क्या? नहीं, 28 मूल गुण रूप आचरण उनका होता है, पक्की बात। अगर उनका बाहरी आचरण होगा तो वो इस 28 मूल गुण के बैरिकेड के अंदर अंदर ही होगा। पर मुख्य रूप से उनका जो आचरण है वो तो स्वरूप आचरण है। और स्वरूप आचरण क्या है उसकी चर्चा इसी छठी डाल में आगे करने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो अभी अपनी बात ये चल रही थी खड़े होकर के आहार। अब प्रश्न कि मुनिराज कैसे स्थान पर आहार लेते हैं? कि खड़े होने के स्थान पर, अभी जो 3 प्रकार की भूमि बताई थी ना, खड़े होने का स्थान एक, जहां उच्छिष्ट गिरता, उच्छिष्ट मतलब झूठन, जो आहार आदि गिर जाता हो, दो, और जहां दातार खड़े होकर आहार देते हो, तीन। ये 3 स्थान जंतुओं के वध, मर्दन आदि दोषों से रहित होने चाहिए। हरी क्या बात समझ रहे हो? तो मुनिराज वहां पर आहार लेते हैं। चलिए, अब कुछ 2-3 बातें अपन और इसमें से कर लेते हैं। अ, समय कितना है अपने पास? अभी 15 मिनट है, राइट? दोनों मूल गुण के बारे में समझ में आ गया आपको? बराबर। पहला मूल गुण क्या था? दिन में एक बार आहार। दूसरा मूल गुण क्या है? खड़े होकर के आहार। ठीक है। एक बार अपन शास्त्र जी में भी देख लेते हैं इसका विषय।
तो अपने को और क्लियर हो जाए। आइए। दीवाल आदि का सहारा ना लेकर जीव जंतु से रहित तीन स्थान की भूमि में समान पैर रखकर खड़े होकर दोनों हाथ की अंजुलि बनाकर भोजन करना, वह तिथि भोजन नामा व्रत है। देखो आचार्य ने सारी बातें इंक्लूड कर ली ना, सारी बातें आ गई। क्या बोल रहे हैं? दीवार आदि का सहारा ना लेकर जीव जंतु से रहित स्थान, वो तीनों भूमि, और समान पैर रखकर, माने मुनिराज आहार लेते लेते अपने पैरों को हिलाते डुलाते चलाते नहीं है। पैरों को ऐसा नहीं कि भाई बहुत देर हो गई थोड़ा पैर घुटने मोड़ ले, नहीं, एक जैसे पैर देते, पैर हिलाते भी नहीं है। और दोनों हाथों की अंजुलि, अंजुलि समझ में आता है, ये हाथ से जो बनाई जाती है इसको बोलते हैं अंजुलि। इस अंजुलि में ही भोजन लेते। अब प्रश्न उठता है कि मुनिराज खड़े होकर के ही क्यों आहार लेते? एक चलो इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बिना सहारे लिए ही क्यों आहार लेते? सहारा लेकर आहार ले ले तो क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है बिना सहारे की? कि बिना सहारे अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर आहार लेना ये बताता है कि अभी आपके शरीर में खड़े होने की शक्ति है, आहार लेने की शक्ति है। और जब खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब आहार लेने की शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं है तो फिर नहीं लेंगे आहार। तो भैया हमने तो देखा है कि मुनिराज कभी वृद्ध होते हैं या बीमार होते हैं तो कोई मुनिराज या कोई श्रावक उनका हाथ पकड़ के उनको सपोर्ट देता है। तो वो क्या है कि वो अपवाद रूप सिचुएशन है, रोग आदि हो जाते हैं तो वो अपवाद रूप में है। बाकी जनरल टर्म्स में मुनिराज बिना सहारे के अपने ही पैरों पर खड़े होकर आहार लेते। ठीक है भैया, एक बात तो ये हो गई। अब एक बात एक और आ रही है कि अंजुली बना करके क्यों भोजन लेते, है ना? अब अपने हाथ में ही क्यों भोजन लेते? बर्तनों में भोजन ले ले, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। एक बात कोई ऐसा बोल सकता है कि अगर वो खुद ही बर्तन रखेंगे तो उनको परिग्रह का दोष लगेगा, है ना? अरे भाई अगर महाराज जी खुद अपना कटोरा साथ में रखे, थाली साथ में रखे तो परिग्रह का दोष लगेगा। तो श्रावक का क्वेश्चन है कि हम मुनिराज को हमारी तरफ से दे देंगे, जैसे महाराज जी हमारे घर में आए तो हम उनके लिए थाली लगा देंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं की है? की है इसमें दिक्कत? इसमें ये दिक्कत होगी कि एक तो श्रावक जो है ना, श्रावक कंपटीशन करेगा। नहीं आया समझ में? तो जैसे मान के चलो, आप अपन लोगों के घर में जो नॉर्मल दिनों में भोजन होता है वो किन बर्तनों में होता है अपन सबको पता है। और जब अपना गेस्ट आने वाले होते हैं तब किन बर्तनों में होता है? चेंज हो जाते हैं बर्तन, क्रॉकरी पूरी चेंज हो जाती है ना। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? तो भाई गेस्ट आएंगे, थोड़ा अच्छा दिखे, अच्छा दिखे, अच्छा दिखना चाहिए। अरे अपने क्या बोलते हैं, इन लॉज, बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो भाई अच्छी दिखनी चाहिए। तो बढ़िया एकदम बिल्कुल सोने चांदी के बर्तन हो, कांच के बर्तन हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये अच्छा दिखाना ये तो मान कषाय है। और मुनिराज के आहारचर्या निमित्त मान कषाय हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? वो दातार के 7 गुण है ना, उसमें एक गुण था कि दातार मानी नहीं होता। अब वो नहीं तो बर्तनों में ही दिखावा करने लग जाए। नहीं समझ? अरे किसी के यहाँ पर आहार हो तो पड़ोसी के घर में भी आहार हो, और पड़ोसी गरीब हो और ये अमीर हो, तो ये अपना आपको बड़ा नहीं बिताएगा और पड़ोसी को इन्फीरियरिटी नहीं लगेगी? बताओ, अपने घर में तो एल्यूमिनियम के बर्तन है और इनके घर में तो धातु के बर्तन है, पीतल के बर्तन, तांबे जिसके भी। तो बोले ये झंझट ही नहीं रखना, बर्तन में आहार ही नहीं लेना, खत्म बात, हाथ में हाथ ले। एक तो अभिमान ना बढ़े, दिखावे की प्रवृत्तियां ना बढ़े। आई एक बात समझ में आई कि नहीं? और सुनो, अगर मुनिराज बर्तन में आहार लेंगे तो फिर उन बर्तनों को धोना भी तो पड़ेगा। तो वो धुलेंगे तो उसमें हिंसा होगी कि नहीं? उसमें पानी जाएगा कि नहीं? वो पानी जहाँ जहाँ बह करके जाएगा उसमें जीव मरेगी कि नहीं?
तो फिर अगर बर्तन में आहार लेंगे तो क्या होगा? ये हिंसा होगी कि बर्तन धोएंगे तो सही ना। और सुनो तीसरी बात, बर्तन में जूठन छूट जाने की संभावना बनी रहती है। बर्तन में जैसे भोजन हो गया, तो भी बर्तन में ये संभावना बनी रहती है कि उसमें कुछ ना कुछ अन्न का कण रह जाए, जूठन रह जाए। तो वो जूठन नाली में जाएगी तो फिर जीव उत्पत्ति होगी, हिंसा होगी। आई ना बात समझ में? इसलिए मुनिराज बर्तन में भोजन नहीं करते, हाथ में भोजन। तीन बात हो गई। अब कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं हम तो है ना फिर भी बहुत सावधानी रखेंगे, और हम ऐसा कोई दिखावा शो ऑफ नहीं करेंगे, पर हमारी तो बहुत भावना है कि हमारे घर मुनिराज आए, तो हम बर्तन बर्तन में क्या है, एक कटोरी में व्यवस्थित अच्छे से भोजन लग जाता है। एक में दाल है, सब्जी है, चावल है, बहुत व्यवस्थित लगता है। अब हाथ में तो क्या है भैया, देखो जो है इसी में सब डाल दो, तो बड़ा गंदा सा लगता है। लगता है कि नहीं, क्यों? अच्छा सुनो मेरी बात। मान लो मैं ही आपके घर पे भोजन के लिए आऊँ, कल्पना आंटी, और आप थाली लगाओ। थाली लगाओगे तो क्या कि एक बड़ी प्लेट रहेगी, उसमें रोटी वगैरह रहेगी, और अलग अलग कटोरी रहेगी, किसी में दाल, किसी में सब्जी, मिठाई, ये सब। और मैं ऐसा करूं कि अलग अलग बर्तन कटोरी में ना करके आपको बोलूं कि वो उसी थाली में रोटी भी डाल दो, उसी थाली में सब्जी भी डाल दो, उसी में दाल भी डाल दो, उसी में चावल भी डाल दो, हम तो सबको मिला के खा लेंगे। तो बताओ अपने को कैसा भाव आएगा? अरे यार ये तो कितना गंदे तरीके से खा रहे हैं। अरे रोटी, भोजन एक बार कर रहे हो, कम से कम अच्छे से तो करो। अरे बात आई कि नहीं समझ में? तो थाली में भोजन करने से राग बढ़ता है, हाथ में भोजन करने से संयम बढ़ता है। जो कुछ है इसी हाथ में लेना है, जैसा भी है मिक्स हो रहा है होने दो। अरे स्वाद के लिए नहीं खा रहे, स्वाद के लिए खाएंगे ना तो सब्जी अलग अलग मिक्स, अलग अलग रखेंगे, नमकीन अलग रखेंगे, दाल अलग रखेंगे। अरे सेव होती कि नहीं सेव, वो सेव अगर दाल के साथ मिक्स हो जाए तो बहुत नरम नरम हो जाएगी, पर वो तो क्रिस्पी खाने में ही मजा आता है। तो जिसको क्रिस्पी खाने का मजा लेना है वो तो अलग अलग रखेगा, पर जिसको स्वाद का मजा नहीं लेना है, जिसको तो सिर्फ गड्ढा भरना है, वो थोड़ी अलग अलग सजा करके खाएंगे 56 पकवान। वो तो भैया इस हाथ में जो तुमको सेव डालनी है, ठीक है सेव डाल दो, वो खा लेंगे। तुमको मिठाई डालनी है, इसी में डाल दो, वो खा लेंगे। तुमको दाल डालनी है, इसी में डाल दो, वो खा लेंगे। अरे अंतर समझ में आया क्या? कितना गजब है सिस्टम। और एक बात, कि थाली में देखो अपन लोगों से ही समझो, अपने घर में कोई मेहमान आता है तो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, बस हमको नहीं चाहिए, बस हमको नहीं चाहिए। तो अपन क्या करते? मनुहार करते ना, नहीं नहीं थोड़ा देखो हमारे हाथ से तो लिया ही नहीं, एक एक काजू कतली हमारे हाथ से तो आपको लेना ही पड़ेगी। अरे नहीं 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 नहीं, हमारा तो पेट भर गया। तो भी जैसे तैसे करके इधर उधर करके क्या करते हैं, एक काजू कतली तो उनकी थाली में अपन रख ही देते हैं। अब ये वो थाली में आ गई तो जूठा तो छोड़ेंगे नहीं, तो कैसे भी करके खाना तो पड़ेगा ही ना। अरे बात आई कि नहीं समझ में? झूठा तो नहीं छोड़ेंगे ना, खाना तो पड़ेगा। तो अब ऐसी, अब तो सोचो कि कोई गृहस्थ गृहस्थ के लिए इतनी मनुहार कर करके उसकी ओवर ईटिंग करा देता है, तो सोचो मुनिराज जिसके घर में पधार जाए उसको तो कितनी प्रसन्नता होगी, और फिर वो उसकी भक्ति में अतिरेक नहीं करेगा। महाराज जी इतना तो लेना पड़ेगा, महाराज जी इतना तो लेना पड़ेगा, इतना तो लेना पड़ेगा। और फिर अगर उनकी थाली में कुछ कोई रख करके चला जाए तो वो भोजन झूठा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो? जाए। आई कि नहीं बात समझ में? इसलिए थाली में लेना ही नहीं, हम तो हमारे हाथ में लेंगे। कितना भर लोगे तुम इस हाथ में? जितनी अंजलि में जगह उतना ही तो आएगा। माने मुझे आज को कितना खाना है ज्यादा से ज्यादा, कि जितना इस अंजलि में है, बताओ। इससे आप समझ लो संयम का कितने लेवल तक पालन हो रहा है। और थाली में भोजन करने से संयम का पालन नहीं होता, ये बता रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ये तो अभी मैंने आपको थोड़े पॉइंट वो बताए, अंजुली में क्यों लेते हैं, थाली में क्यों नहीं लेते। ठीक है, और आप लोग विचार करिएगा तो आपको इसके और कारण समझ में आएंगे।
अपन अब दूसरे कारण पर चलते हैं कि भैया खड़े खड़े क्यों आहार लेते हैं, बैठ करके लेते हैं। चलो अंजलि में लेना है आपको, आप अंजलि में लो, हम आपके लिए थाली बर्तन नहीं लगा के लाएंगे, पर एटलीस्ट बैठ तो जाओ, क्या दिक्कत, इतना तो हमारे भक्तों का मन रख लो, बैठ तो जाओ। नहीं, संसारियों की संगति अच्छी नहीं है, हम तो भैया खड़े ही अच्छे हैं। अभी तुम्हारे साथ बैठेंगे तो तुम 10 बातें करोगे, पंचायत करोगे। नहीं, हमको तो इतना टाइम पास चाहिए ही नहीं, हमको उपयोग की बर्बादी नहीं चाहिए। हम तो आएंगे, खड़े खड़े आहार करेंगे और जाएंगे, बैठने का फुर्सत नहीं है। आई बात। देखो दूसरी बात, खड़े होकर के भोजन करना भोजन के प्रति अनासक्ति का सूचन है। अनासक्ति का मतलब कि भोजन के प्रति हमको इतना राग नहीं है कि बिल्कुल बैठ गए, लाओ भैया अब कराओ भोजन, क्या क्या है दिखाओ पहले अच्छे से, लाओ अब कराओ। नहीं, इतनी आसक्ति नहीं है भोजन की, खड़े खड़े आहार लेके चले जाते। दो बात और सुनो, कि अगर मुनिराज बैठ करके आहार लेंगे ना तो पेट पे दबाव पड़ेगा। सुनना अब इसका साइंटिफिक रीजन। पेट पर दबा, अरे बैठेंगे तो जनरल पेट पे दबाव पड़ेगा ना, और 24 घंटे में एक ही बार आहार लेना है, तो एसिडिटी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नहीं आया समझ? 24 घंटे में एक बार आहार लेने वाले व्यक्ति के पेट में दबाव नहीं पड़ना चाहिए, पर मुनिराज अगर बैठ करके आहार लेंगे तो पेट पे दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने की वजह से क्या है, पानी नहीं ले पाएंगे, और पानी नहीं ले पाएंगे तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी तो तपस्या नहीं हो पाएगी, जिसके लिए आहार लिया था वही नहीं हो पाएगा। वो खड़े लेकर के आहार करते हैं ना, तो खड़े खड़े आहार करने में उनको ये पूरी सावधानी होती है कितना लेना। आप लोगों ने देखा होगा बैठे बैठे आहार करते हैं तो पता ही नहीं चलता, ओवर ईटिंग हो जाती है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? अरे अच्छा गरिष्ठ भोजन हो और बैठे बैठे कर रहे हो बढ़िया, सब 56 पकवान लगे हुए हैं, बातचीत करते हुए खा रहे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, मनपसंद कोई सामान बना हो, तो यूं जनरली 3 रोटी खाते हो, और सब कुछ अच्छा बिल्कुल व्यवस्थित हो तो 4 भी खा लेता है, 5 भी खा लेता है। और फिर खा लेता है ना, फिर पता चलता है आज तो बहुत खा लिया, आज तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि पानी भी नहीं पी पा रहा, तो फिर पूरा दिन परेशान रहता है। होता है ना ऐसा? तो भैया मुनिराज बैठकर नहीं करते, इसलिए खड़े होकर आहार करते, इससे उनको बिल्कुल पता रहता है कि शरीर को एक्चुअल में कितनी जरूरत है, कितना इस शरीर में पानी जाना चाहिए जिससे बीमारी ना हो जाए। है समझ में? एक बात और देखो, खड़े होकर के आहार लेंगे तो उनको सब दिखता रहेगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ मिलावट तो नहीं चल रही है, कहीं कोई चूल्हा तो नहीं जला रहा है, वो जो अपने 46 दोषों में 16 दोष पड़े थे ना, दातार की तरफ से लगने वाले और बाकी भी, कहीं कोई सचित्र पत्ते से तो कोई वस्तु ढकी नहीं है, ये सब खड़े रहेंगे तो दिख जाएगा, बैठेंगे तो कहाँ से दिखेगा, इसलिए खड़े होके आहार ले। आ रही क्या आप लोग को समझ में? ठीक है, इस इतना ही रखते हैं। और क्या है इसमें एक पॉइंट, वो हाथ में हार लेना तो अपरिग्रह को दर्शाता ही है। बर्तन में आहार लेना विलासिता को दर्शाता है, जो जितना बड़ा व्यक्ति उसके बर्तन उतने ऊंचे। तो मुनिराज के लिए क्या लेके आओगे, क्या हीरे जड़ोगे, क्या करोगे उसमें? तो भाई कुछ नहीं, हम तो हाथ है, इसी में वजन होगा, छुट्टी। एक बात, दूसरी बात, मुनिराज की चर्या स्वाधीन चर्या होती है, पराधीन नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप सोचो कि अभी मुनिराज अपने हाथ में आहार लेते हैं, तो भी श्रावक एक 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 बोल के मुट्ठी भर डाल देता है। ये देखा है मैंने तो बहुत बार देखा है। जैसे कल्पना ठीक मान के चलो, बादाम उसके हाथ में बादाम, राइट, और उसने बोला कि महाराज जी बादाम दे दे आपको थोड़ी, तो महाराज जी ने मना करा कि नहीं नहीं चाहिए, ऐसे कर लिया, इसका मतलब नहीं चाहिए, नहीं लेना है। बोले नहीं नहीं, हम बस पक्का एक पीस, एक एक देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। तो उन्होंने ऐसे थोड़ा सा हाथ खोला, और खोला, और जो श्रावक है ना, मायाचारी करने वाला पापी,
उसने क्या करा कि दिखाई तो एक थी और मुट्ठी में रखी थी चार पांच, और एक साथ चलता, और ये डाल करके खुश होता है, हमने उनको अच्छे से खिला दिया। भाई के अच्छे से नहीं खिलाया, तुमने उपसर्ग कराए उन पे, तुम तो दे करके फ्री हो गए, अब उनको तो लेना ही है ना वो। तो सोचो, अंजलि में ले रहे हैं तो भी व्यक्ति जबरदस्ती एक्स्ट्रा रख देता है, अब अगर थाली में लेने लग जाए तो अब आप सोचो क्या दशा होगी। आई ना बात समझ। इसके लिए जो है मुनिराज दिन में मात्र एक बार अपनी अंजुलि में ही आहार ग्रहण करते हैं, बर्तन आदि में नहीं, और खड़े होकर भी इसलिए आहार ग्रहण करते हैं जिससे उनकी चर्या व्यवस्थित पल सके। ठीक है। एक बात और देखो, आपको और बताते हैं, यहीं पर है ना, हाँ ये देखो आ गया ना, यहीं से पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तब तक ही आहार ग्रहण करना योग्य, अन्यथा नहीं। ऐसा सूचित करने के लिए मुनि खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं। बैठकर दोनों हाथों से या बर्तन में लेकर के या अन्य के हाथ से मैं भोजन नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा के लिए भी मुनि खड़े होकर आहार करते हैं। और दूसरी, अब सुनना है बात, तो दूसरी बात ये भी है कि अपना पानी पात्र शुद्ध रहता है, तथा अंतराय होने पर बहुत सा भोजन छोड़ना नहीं पड़ता। अन्यथा थाली में खाते समय अंतराय हो जाने पर पूरी भोजन से भरी हुई थाली को छोड़ना पड़ेगा, इसमें दोष लगेगा। अरे अंतराय आ जाए तो अंतराय आ जाएगा तो कितना आहार जाएगा कि जितना हाथ में है, पर थाली पूरी लगी हुई है उसमें अंतराय आ जाए तो पूरा भोजन वेस्ट होगा, उसमें दोष अधिक है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का परिपालन करने के लिए स्थिति भोजन मूलगुण कहा गया है। ठीक है। बाकी ये तो अपन ने समझ ही लिया, सूर्योदय के 3 घड़ी और सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी काल को छोड़कर शेष काल के मध्य में 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त पर्यंत जो आहार ग्रहण करे वह एक भक्त नाम का होता है। ठीक है। बस इतना ही रखते हैं। अब आप लोग को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ये अपन लोगों के 6 मूल गुण हो गए, अब बस 28 में से 26 पूरे हो गए। अब सिर्फ एक बच रहा है अंतिम, केश नोच। उस केश नोच का स्वरूप हम लोग कल पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है किसी को तो आप लोग पूछ। नहीं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय।